प्रश्नावली 4.2 प्रश्नावली 4.2 में हमें क्या पूछा गया है कि हमें प्रश्नावली 4.2 के पहले प्रश्न में पूछा गया है कि हमने गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो समीकरण दिया है उसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझना जरूरी है कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड वो संख्याएं होती हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास 10 है, 10 के अगर हमें गुणनखंड निकालने हैं तो वो संख्याएं जिनको गुना करके आपका 10 आए। ठीक है, तो 10 के गुणनखंड क्या होंगे, ऐसे टुकड़े, गुणनखंड मतलब टुकड़े जिनको आपस में गुना कर दिया जाए तो हमारे पास संख्या प्राप्त होगी। तो जैसे हमारे पास हो सकता है 10 गुना 1 10, ठीक है, 2 गुना 5 या 5 गुना 2 या 1 गुना 10। इन टुकड़ों को, इन संख्याओं को यदि हम गुणा कर रहे हैं तो हमारा 10 आता है। तो ये क्या है, 10 के गुणनखंड। ठीक है, तो हमें ऐसे इस तरह से हमें समीकरण के गुणनखंड निकालने हैं। समीकरण के गुणनखंड निकालने जो कि बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, आज आपको मैं उसको निकालने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। तो आपने जब भी गुणनखंड निकालने हैं तो फर्स्ट स्टेप जो आपके माइंड में आना चाहिए वो ये है कि जो भी समीकरण दिया है हमें उसके जो मध्य पद है, जो मध्य मतलब बीच वाला पद है -3, इसको इस तरह से प्रसारित करना है कि उसको प्लस और माइनस करके तो यही प्राप्त होना चाहिए, पर यदि मैं उसको गुणा कर दूं तो गुणा करके जो बाकी पद बचे हैं, पहला पद x², ठीक है, और जो अंतिम पद है -10, ठीक है ना, तो -10 है, इसको गुणा करूं तो मेरा क्या आता है, -10x²। ठीक है, तो हम मेरे पास इन -3 को, मध्य पद को इस तरह से प्रसारित करना है कि प्लस माइनस करके तो मेरे पास ये -3 आना चाहिए, -3x, और गुणा करके मेरे पास आना चाहिए -10x²। समझ आई? ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो भी हमने गुणनखंड निकालने के लिए करना है, मध्य के पद को प्रसारित करना है, वो इस तरह से करना है कि आपका प्लस माइनस करके तो मध्य का पद ही आए, और गुणा करके आपका उन दो पदों को इस तरह से निकालना है कि गुणा करके जो बाकी के पहला और लास्ट पद था जो उनको गुणा करके आए वो प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास गुणा करके, आपको पता है कि गुणा करके ये -10 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं -10 के ही गुणनखंड निकाल लेती हूँ। -10 के गुणनखंड जो होंगे उनमें से ही आपकी वो संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो 10 कैसे आता है, हमने अभी अभी देखा, 10 और 1 से आता है या फिर 5 और 2 से आता है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस या माइनस करूँगी तो ये मेरे पास प्लस करके 11 आएगा, घटा के माइनस आएगा, तो मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, अब आया 5 और 2, इसको अगर मैं प्लस करती हूँ तो 7 आएगा, घटाव करूँगी तो 3 आएगा, तो मुझे तो 3 चाहिए। 3 भी किस तरह से चाहिए, -3 चाहिए। -3 कैसे आएगा, 5 में अगर मैं 2 इस तरह से घटाऊं तो ये आएगा 3, पर मुझे तो -3 चाहिए। -3 कैसे आएगा, ये जो माइनस है, -3 चाहिए, ये माइनस है वो बड़ी संख्या के आगे आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं +2 कर दूं तो ये मेरा प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है। ठीक है, दो विपरीत अगर आपके पास साइन होंगे तो वो माइनस ही होंगे, और निशान जो है वो लास्ट में आएगा बड़ी रकम का। बड़ी रकम जीत जाएगी जब ये दोनों लड़ेंगे। ठीक है, तो बड़ी रकम का निशान -3, मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाती है, मुझे जो है -3 प्राप्त हो जाएगा। और इनको अगर मैं गुणा करूं, इन दोनों को अगर मैं गुणा करूंगी, ठीक है, तो -5 और 2 को गुणा करके देख लो तो ये आ जाएगा 10 -10। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे मध्य के पद को इस तरह से प्रसारित करना है कि मेरा, ठीक है, गुणा करके जो है वो पहला और लास्ट पद को जो गुणा करके आया वो आना चाहिए, और प्लस माइनस करके वो मध्य का पद ही प्राप्त होना चाहिए। मुझे मध्य के पद को इस तरह से प्रसारित करना है। आई होप कि आपको ये इतना सा समझ आ गया हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, क्वेश्चन को हम करते हैं। तो मैंने क्या कहा था, इसके लिए हमें क्या करना है, जो मध्य के पद को प्रसारित करना है। ठीक है, मध्य का पद -3x बनाना है, तो ये कैसे बनेगा, प्रथम पद एज दैट इज आ जाएगा, इसको नहीं छेड़ना है, माइनस, अब मुझे -3 चाहिए, तो -3 कैसे आएगा, अगर मैं 5x में से 2 को घटा दूं तो
तो ये 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, बड़ी रकम का निशान माइनस ही आएगा, ऊपर वाली संख्या को ये मिलना चाहिए, वैसे ही आना चाहिए। तो ये -3x आ गया। ठीक है, आ गया ना, हमने अपनी तरफ से कोई छेड़छाड़ नहीं की, सिर्फ इसको प्रसारित किया। तो ये आ जाएगा माइनस और फिर बच गया 10 बराबर है 0। ठीक है, आ गया समझ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसमें हमने कुछ नहीं करना है। प्रथम और लास्ट जो संख्या है उसको उसी तरह रखा है और जो मध्य की संख्या है उसको प्रसारित किया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। ये समझ आ गया तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो मुझे ये संख्या ये देखना है, पहला और दूसरा पद, इसमें से मुझे कॉमन लेना है जो इन दोनों में हो। ठीक है, तो इन दोनों को मैं थोड़ा सा प्रसारित करके दिखा देती हूँ आपको कि क्या करना है। ये इसका मतलब क्या है, x गुणा x। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 5 गुणा x। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन जो है वो x है, सिर्फ x। तो मैं x को अगर यहाँ पे ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा, ब्रैकेट लगानी है आपने, ये एक x बच गया, ये माइनस बच गया, ये 5 बच गया। ठीक है, अब आप इसको गुणा करके भी देख सकते हैं, ये पिछली जो स्टेप है उससे मेल खाना चाहिए। तो ये x और x गुणा करके x² आ गया, ये माइनस आ गया, इसको 5 से गुना करेंगे तो ये 5x आ जाएगा, -5x। ठीक है, सही है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो पिछले स्टेप को भी टैली करना चाहिए और यही मैथ है, इसमें हमारा जो अगला स्टेप है वो पिछले स्टेप को भी टैली करता है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट क्या करना है आपने, ये जो आपके पास आया है ब्रैकेट में इसको एज इट इज़ लिख देना है, इसमें आपने कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, तो आपके पास ये दो संख्याएं बन गई है, अब आपको ये बननी चाहिए। ठीक है, तो आपने ये वैसे ही रख देना है और आपको यहाँ पे +2 बनाना है। तो ये प्लस, तो ये जो भी निशान है वो तो वही रहेगा। और 2x कैसे बनेगा, x मेरे पास है। ठीक है, इसको मैं किससे गुणा करूँ कि ये 2x बने, तो 2 से ही गुणा करूँ। ठीक है, इसको 2 से गुणा करूँगी तो ये 2x बन गया प्लस का। ठीक है ना, और ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस भी बन गया, 5 दूनी 10 -10। ठीक है ना, तो देखा मैथ का मैजिक, जो हमने नेक्स्ट स्टेप किया वो पिछले स्टेप को भी टैली करेगा और वो करेगा ही करेगा। ठीक है, इसको आप टैली करके देख सकते हैं। ये अब बना x² -5x + 2x माइनस प्लस माइनस माइनस और 10। ठीक है जी, अब आपने इसको 0 के बराबर रख दिया। ठीक है, जो नेक्स्ट है स्टेप उसमें क्या करना है, अब आपके पास इसमें से भी कॉमन निकालना है। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x - 5 दोनों में है ना, ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो x - 5 को आप कॉमन निकाल लेते हैं तो आपके पास पीछे क्या बच जाता है, ये दोनों तो आपने निकाल लिए, आपके पास क्या बच गया, x + 2। ठीक है ना, तो आपके पास क्या बच गया, हमने इनको कॉमन निकाल के हल किया, तो जब आपने इसको कॉमन निकाला तो आपके पास x + 2 बच गया। ठीक है, अगर आप इसको भी एक्सपेंड करते हैं, ब्रैकेट को खोलते हैं, तो वो इसके बराबर ही आएगा। ठीक है, अब क्या है, ये दोनों जो है गुणा हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों गुणा हो रहे हैं तो 0 के बराबर है, तो ये जो है इंडिविजुअल भी 0 के बराबर होंगे। ठीक है, अलग अलग भी, तो इसका मतलब हुआ x - 5 बराबर है 0 और x + 2 भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमने तो x का मान निकालना है। ठीक है, तो जो x के साथ संख्या है उसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो x के साथ क्या है, -5 है। अब ये -5 बेचारा परदेश जा रहा है। ठीक है, तो उसको ये जो है बराबर को लांग के जाना पड़ेगा, और ये बराबर ऐसी चीज़ है जो कि संख्या के निशान को बिल्कुल बदल देता है। ये माइनस है तो इसको उल्टा कर देगा, दूसरी तरफ जाके ये माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो x बराबर है 5। कॉन्ग्रेचुलेशन, एक मूल निकल गया। ठीक है, इस तरफ देखेंगे x निकालना है। ठीक है, हमारे पास इधर क्या है, +2। अब इसको भी प्रदेश जाना पड़ेगा क्योंकि हमें तो सिर्फ x चाहिए, तो x बराबर आ जाएगा 2 और ये प्लस दूसरी तरफ जाके आ गया माइनस, तो x का मान क्या आ गया, एक आपका 5 आ गया और एक -2 आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, x का मान
बराबर है 5 या फिर -2। ठीक है, हमारे पास द्विघात समीकरण में 2 मान प्राप्त होते हैं और हमारे पास वो हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो लेट्स क्विकली गेट रिकैप इट। ठीक है, हम इसको रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा एक समीकरण, हमें उसके क्या करने हैं, गुणनखंड विधि से उसके गुणनखंड निकालने हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसमें, हमने जो मध्य का पद है उसको इस तरह से तोड़ के लिखना है, प्रसारित करके लिखना है कि प्लस माइनस करके तो मध्य का पद ही बनना चाहिए। ठीक है, और गुणा करके आपका जो पहला और लास्ट पद को गुणा करके आया वो बनना चाहिए। ठीक है, तो वो किस तरह बनना चाहिए, प्लस और माइनस करके तो आपका जो है मध्य का पद आना चाहिए। ठीक है, प्लस और माइनस करेंगे तो मध्य का पद, और जो उनको गुणा करेंगे तो जो पहला पद है पहला है और लास्ट है, ठीक है, जो लास्ट है ना, उसको गुणा करके जो आया वो आना चाहिए। तो हमने इसको प्रसारित किया तो हमारे पास जो है -5 और +2x। अगर मैं इसको प्लस माइनस माइनस करूँगी तो -3x आएगा, और इसको मैं गुणा करूँगी तो मेरे पास प्रथम और लास्ट पद को जो गुणा करके आता है -10x² वही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमने फिर इसके बाद क्या करना है, जो पहली दो संख्याएं हैं, पहले दो इसकी संख्या होगी, उनमें से कॉमन निकाल लेना है। कॉमन निकाला तो हमारे पास x आया, और जो बच गया वो हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, फिर क्या करना है, ब्रैकेट को एज दैट इज उठा के इस तरह से लिखना है कि मेरे पास ये तीसरे वाला पद भी बनना चाहिए, बाकी की संख्या भी बननी चाहिए, समीकरण बनना चाहिए। ठीक है, तो मैंने +2 से गुणा किया तो मेरे पास +2x और -10x भी, -10 भी बन जाता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इन दोनों में से ये प्लस के साथ जो दो संख्याएं हैं इन दोनों में से भी कॉमन निकाल लिया। इन दोनों में से कॉमन आया मेरा x -5। ठीक है, और बच क्या गया x +2। ठीक है, बराबर है 0, है ना। तो इस तरह मेरे पास दो गुणनखंड प्राप्त हो गए। ये समीकरण के वो संख्याएं हैं जिनको गुणा करके समीकरण प्राप्त हो रहा है, तो मेरे पास गुणनखंड निकल गया। नेक्स्ट स्टेप है, गुणनखंड को 0 के बराबर रखने पर मेरे पास समीकरण के मूल प्राप्त हो जाएंगे, x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जो हम मेरे पास क्या आया है, 5 और -2। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड माय चैनल, सो दैट मैं आपको इसी तरह और भी क्वेश्चन कराती रहूं और टारगेट 100 आउट ऑफ 100 अचीव हो सके। इसी तरह मैं अगला प्रश्न भी हल करने का प्रयत्न करती हूँ। ठीक है, आपको समझाने का प्रयत्न करती हूँ। तो मेरे पास जो अगला प्रश्न है वो है 4.2 का प्रश्न। पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न जो है 2x² + x - 6 बराबर है 0। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि जो ये मध्य का पद है, मध्य का पद क्या है, x है। ठीक है, मध्य का पद x है, और आपका प्रथम पद और लास्ट पद, पहला पद क्या है 2x², अंतिम पद क्या है -6। तो इसको करना है गुणा। ठीक है, तो ये गुणा करके क्या आता है, 6 को 2 से गुणा करूँगी, 6 दूनी 12। इसके आगे कोई निशान नहीं है तो प्लस और माइनस माइनस, x² गुना होके बन जाएगा x² ही, तो ये आ जाएगा -12x²। ठीक है, तो मध्य का पद है x, x का मतलब है एक x भी बोल सकते हैं आपको। ठीक है, तो x को मुझे इस तरह से प्रसारित करना है, मध्य के पद को इस तरह से प्रसारित करना है कि मेरा बनना चाहिए 1x, और वो गुणा करके आना चाहिए, जो इनको गुणा करके मतलब -12x आना चाहिए। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप यही होता है, जो गुणा करके आया है ये, इसके मैं गुणनखंड निकालती हूँ। तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 से शुरू करते हैं। ठीक है, एक तो सबका ही गुणनखंड होता है, एक तो 1 और 12 तो होगा ही। अब 2 के पहाड़े में ये आता है 6 पे, तो ये भी इसका गुणनखंड बनेगा। 3 के पहाड़े में आपका क्या बनता है, 3 4, 3 चौके 12। ठीक है, और अब इसके बाद आ जाएगा 4 के पहाड़े में ये 4 और 3 बनेगा, 4 गुणा 3, 5 में नहीं आता 6 7, इस तरह हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये गुणनखंड बना है। इसको जब मैं प्लस करूँगी तो 13 आएगा, माइनस करूँगी तो 11 आएगा, ये मुझे नहीं चाहिए। इनको प्लस करती हूँ तो 8 आता है, माइनस करती हूँ तो 4, तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे चाहिए कि इनको प्लस और माइनस करके मेरे पास 1 आना चाहिए। अब 4 में से अगर मैं 3 घटा देती हूँ तो वो मेरे पास 1 आ जाएगा, और मुझे क्या चाहिए, 1 ही चाहिए। तो मैं इन गुणनखंडों को उठा लूँगी और इस तरीके से लिखूँगी। ठीक है, इस तरीके से लिखूँगी कि मेरा जो है वो x प्राप्त हो। ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ
4x-3x, तो वो x के बराबर प्राप्त हो जाएगा। 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बन जाएगा 1x, वो 1x के बराबर प्राप्त हो गया। तो यही मेरी मेन प्रॉब्लम थी जो मैंने सॉल्व कर ली कि मुझे मध्य पद के जो इस तरह से प्रसारित करना था कि प्लस माइनस करके मेरा आ गया है 1x। अब इसको मैं गुणा करती हूँ, अगर गुणा करूँगी तो 4 तिये 12 प्लस माइनस माइनस x को x से गुणा करूँगी x स्क्वायर, तो मेरा ये भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जो मेन समस्या थी, जो मेन इसका स्टेप था वो यही था कि मुझे मध्य के पद को इस तरह से प्रसारित करना था कि प्लस माइनस करके मध्य का पद ही आए और गुणा करके आपका जो प्रथम और लास्ट पद है, पहला और लास्ट पद है, उनको जो गुणा करके आया है उसके बराबर आए। तो मेरा आ जाता है ना, आपको समझ आ गया? ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है इसका। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? ठीक है, इसको मैं एक्सपेंड करके लिख सकती हूँ 4x-3x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गए x, बड़ी रकम का निशान। ठीक है, तो समझ आ गया ना, है ना? और बाकी के समीकरण को एज दैट इज लिख दूंगी, तो 2x², ठीक है, प्लस 4x-3x, इसको सॉल्व करके ये x के बराबर आ गया, माइनस की जगह पे माइनस, 6 की जगह पे 6 बराबर है 0। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ, है ना? नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन दोनों को जो है मुझे इन दोनों में से क्या चाहिए, कॉमन संख्या। तो मैं इसको ज़रा सॉल्व कर लेती हूँ यहाँ पे छोटा सा। ये कैसे इसको एक्सपेंड करूँगी, तो ये 2 गुणा x है। ठीक है, इसको एक्सपेंड करती हूँ तो ये 4 है, 4 के गुणनखंड निकालने हैं। 4 के गुणनखंड 2 गुणा 2 आ जाएंगे। ठीक है, गुणा x, है ना? तो ये क्या बन गया आपका, 4x बन गया। तो इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा आपका, एक तो 2 आ रहा है, 2 लिख लेती हूँ। ठीक है, और क्या आता है आपका कॉमन, ये x आ रहा है तो x लिख लिया, है ना? अब कोई कॉमन नहीं बचता इसमें, 2 और इसमें x बचा और इसमें 2 बचा, तो इसको मैं लिख देती हूँ अंदर ब्रैकेट के। तो ये x बचा था, ये प्लस की जगह पे प्लस, ये जो बच गया 2, ये 2 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप है, इसको एज दैट इज उठा के मैंने रख देना है जो ब्रैकेट में आया है आगे। ठीक है, अब मुझे ये बनाना है, तो ये कैसे बनेगा, निशान ये ही आता है, 3x बनाना है। ठीक है, -3x कैसे बनेगा, जब मैं -3 से गुना करूँगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, -3 को अगर मैं एक्सपेंड करके देखती हूँ तो -3 गुणा x आ जाएगा -3x। ठीक है, और इसको जब मैं अंदर गुणा करूँगी तो -3 और +2 को गुणा करूँगी तो ये क्या बनता है, -3 गुणा +2। ठीक है, तो ये क्या बनेगा मेरा, 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ऐसे होता है ना, तो ये -6 भी बन जाता है मेरा। ठीक है, तो पिछले वाला जो स्टेप है वो टैली हो रहा है, तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, ये देखना है कि हमारा हल बिल्कुल सही जा रहा है, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो पिछले स्टेप को टैली करते रहना चाहिए। तो ये बनता है 2x²। ठीक है, पिछले वाला स्टेप, प्लस 2x को 2 से गुना करूँगी तो ये 4x भी बन जाएगा। इसको यहाँ पे गुणा करूँगी तो ये -3 भी बन जाएगा। इसको -3 को 2 से गुणा करूँगी तो ये -6 बन जाता है। ठीक है, तो आपका पिछला स्टेप टैली हो रहा है, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता है ना क्या करना है, हमने क्या करना है, इन दो में से अब फिर से कॉमन लेना है, तो कॉमन तो x+2 ही है, और जो बच जाता है उसको अलग ब्रैकेट में रख देना है। बच क्या जाता है मेरे पास, अगर इन दोनों को कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास जो बच जाता है वो 2x-3, तो 2x-3 बच गया, बराबर है 0। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को अलग से 0 के बराबर रख के मान निकालने हैं। तो ये दोनों 2x-3 बराबर है 0, तो x का मान क्या आएगा, जो x के साथ संख्या है उसको ले जाओ दूसरी तरफ, बराबर निशान फिर बदल देगा, तो x आ जाएगा -2। ठीक है, एक मान आ गया आपके पास -2, और दूसरा क्या आएगा, ये 2x एक तरफ रह जाएगा क्योंकि हमें x का मान निकालना है, इसके साथ जो संख्या है पहले उसको दूसरी तरफ लेके गए, तो ये -3 दूसरी तरफ जाके +3 बन गया। ठीक है, अब हमें तो खाली x का मान निकालना है ना, तो 2 को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 जो है x से गुणा हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/, में चला जाएगा 3/2। ठीक है, तो x का मान क्या आएगा, x का मान बराबर है
-2 और 3/2। आई होप कि आपको ये प्रश्न भी समझ आ गया होगा। तो लेट्स इसको क्विकली रिकैप कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे पास समीकरण दिया था, हमने जो मध्य के पद को एक्सपेंड कर लिया, तोड़ के लिख लिया। आना तो मध्य का पद ही चाहिए। तो जब मैंने 4x और 3x को गुणा किया तो मेरा प्रथम और लास्ट पद को गुणा करके जो आता है, जो मेरे पास प्रथम पद है 2x², ठीक है, इसको हम रफ में कर सकते हैं। 2x² और -6 ये लास्ट का पद है, इसको गुणा करके आया 12x², ठीक है ना। तो 12x² आना चाहिए। प्रथम और लास्ट पद को जो गुणा करके आया वो जो है मेरे पास इन जो मध्य का पद है इसको जो प्रसारित करके आया, इन दोनों को गुणा करके भी यही आना चाहिए जो प्रथम और लास्ट पद को गुणा करके आया, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसको प्रसारित कर लिया। फिर अगले स्टेप में क्या किया, हमने जो पहली दो संख्याएं आई उनमें से कॉमन ले लिया। कॉमन मेरे पास x+2 आया और जो बच गया वो कॉमन 2x आया, जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। फिर ब्रैकेट को एज दैट इज उठा के रख दिया, तीसरा पद बनाया, तीसरा और चौथा पद बनाया। तो मेरे पास ये इस तरह बन गया। और इस तरह मैंने गुणनखंड निकाले, उनको 0 के बराबर रखने पर मेरे पास x के मान प्राप्त हो गए। क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो मेरे पास इसके दो मान प्राप्त होंगे, जो कि हैं -2 और 3/2। आई होप कि आपको ये प्रश्न भी हल करना समझ आ गया होगा। अगर आपको ये प्रश्न हल करना समझ आ गया होगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, ठीक है। तो अब हमारे पास तीसरा प्रश्न जो है वो क्या है। तीसरा प्रश्न हमें बोलता है कि अब हम करेंगे प्रश्नावली 4.2 का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, हमारे पास एक समीकरण दिया है जो है √2x² + 7x + 5√2 बराबर है 0। हमने क्या करना है, इसके मूल निकालने हैं, ठीक है। और मूल निकालने हैं गुणनखंड विधि से। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें साइड में ये चेक कर लेना है कि इसका मध्य का पद क्या है। इसका मध्य का पद है 7x, ठीक है। मध्य में पद जो है वो 7x है। और इसका पहला और अंतिम पद क्या है, पहला क्या पद है, वो है √2x², ठीक है। और लास्ट में जो पद है वो है 5√2, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, हमें पहले और लास्ट के पद को गुणा करना है, ठीक है। पहले और लास्ट के पद को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 अंडर और अंडर की संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा अंडर में 2√2, ठीक है। मतलब ये दोनों ये जो दो हैं वो अंडर के अंदर चल जाएंगे और x² अलग से, है ना। और ये बन जाता है हमारा 5। अंडर के अंदर हमारे पास अगर एक जैसी दो संख्याएं आ जाएगी तो ये युग्म बन जाता है। और ये जो है इसका मतलब है कि √2 की स्क्वायर, ठीक है ना। और ये हो जाएगा x²। और आपको पता है कि अंडर का मान क्या होता है, अंडर को हम ये 2 का स्क्वायर है, अंडर की जगह पे हम 1/2 भी लिख सकते हैं, है ना। अंडर को क्या लिख सकते हैं, पावर में 1/2, ठीक है। अब ये 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा 1 और यहाँ पे x² रहेगा। तो ये क्या बन गया, 5 और ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब होता है गुणा 2x²। तो ये 5 दूनी 10x² बन गया, ठीक है। तो हमारा गुणा करके क्या आना चाहिए, 10x² आना चाहिए और प्लस या माइनस करके 7x आना चाहिए, है ना। हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है गुणनखंड में वो ये होता है कि हमें ये जो मध्य का पद है इस तरह से प्रसारित करना है, इस तरह से तोड़ के लिखना है, दो टुकड़ों में लिखना है कि हमारा प्लस या माइनस करके तो ये मध्य का पद ही आना चाहिए और गुणा करके आना चाहिए जो पहला और लास्ट पद है उसको गुणा करके जो आया है, गुणा करके वो आना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता ही है गुणा करके जो संख्याएं आएंगी वो गुणनखंड होंगी। तो इसके गुणनखंड क्या क्या होते हैं, हमने अभी पहले भी चेक करा था पहले प्रश्न में। तो ये है 10 और 1 होते हैं, 2 और 5 हो जाएंगे, 5 और 2, ठीक है, और 1 और 10, है ना। तो हमें जमा करके गुणा करके तो हमारा ये गुणनखंड 10 ही बनाते हैं। 10 एकम 10, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10,
ठीक है। तो गुणनखंड क्या संख्याएं होती हैं, जो कि किसी संख्या के ऐसे टुकड़े जिनको गुणा करके आपकी संख्या आ जाए। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमने चेक करना है कि ये 7 बनना चाहिए। तो 7 कैसे बनेगा, 2 और 5 ही बनेगा, ये तो बनेगा नहीं, ये भी बनेगा नहीं। ठीक है, 2 और 5 क्या बनेगा, 7। ठीक है, तो 7 कैसे बनेगा, इन दोनों को जमा करके, और जमा का ही फाइनल निशान है, तो हमें इनको जमा करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये आपने साइड में कर लेना है कि हमने क्या देखना है। हमने देखना है मध्य का पद क्या है, पहली और लास्ट संख्या का गुणा करके क्या आता है। जो उनको गुणा करके आएगा उसका हमने गुणनखंड इस तरीके से बना लेने हैं कि आपका मध्य का पद जो है वो प्राप्त हो जाए। फिर तो आसान रह जाता है। ठीक है, फिर सिर्फ आपने जाके मध्य के पद को प्रसारित करके कॉमन लेके और फिर मूल निकाल देने हैं। ओके, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो अब हमने क्या करना है, पहले और लास्ट पद को हमने ऐसे ही रहने देना है जैसे वो था, है ना, बराबर है 0। और इस पद को मैंने प्रसारित करना है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 7 बनाना है तो हमारा बन जाएगा 5x + 2x। ठीक है, फिर आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनमें से लेना है कॉमन। तो आपका कॉमन क्या आएगा, ये तो √2 ही है, ये x गुना x, और ये प्लस है, ये 5 गुना x है। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो हमारा सिर्फ x कॉमन है। x को हम ले लेते हैं बाहर, और फिर जो बच जाता है, ये जो बच गया है इसको लिख देना है ब्रैकेट में। तो ये बन गया, ये रह गया है √2x प्लस ये रह जाएगा 5, है ना। और नेक्स्ट आपको पता है कि ब्रैकेट को तो हमने एज दैट इज उठा के रख देना है ना। और फिर बनाना है ये जो तीसरा है, ये भी बनना चाहिए। हमारा बन गया √2x, और x को गुणा करेंगे √2x², ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। इसको x से गुणा किया, ये 5x बन रहा है। अब प्लस बनना चाहिए, और ये बनना चाहिए 2x। ठीक है, और हमारे पास है √2x। अभी मैंने आपको दिखाया था कि जब आप √2 को √2 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, जब आप √2 को √2 से गुणा करते हैं तो आपका क्या आता है, रूट के अंदर ये 2 गुना 2 हो गया था। ठीक है, फिर 2 गुना 2 का मतलब है 2 का स्क्वायर, और √, का मतलब होता है 1/2। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये मेरा 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, आगे के प्रश्न में भी आपको काम आएगा कि √5 और √5 अगर एक जैसी संख्या है तो आपका ये रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5 गुना 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, अगर ये 2 है और यहाँ पे 2 के युग्म बन जाते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 5 को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको फर्दर क्वेश्चंस में काम आएंगे, ये हिंट्स हैं कुछ। ठीक है, अब आपको क्या करना था, यहाँ पे बनाना है 2। ठीक है, यहाँ पे 2 बनना चाहिए, तो 2 कैसे बनेगा, √2 एक तो है, अगर मैं इसको √2 से गुना कर देती हूँ तो √2 क्या बन जाएगा, गुना होके 2x, तो ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्लस है। ठीक है, फिर इसको गुणा करेंगे तो ये 5 √2 भी बन जाता है। ठीक है, बराबर है 0। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि मैथ्स में हमने साथ साथ टैली भी करते चलना है कि क्या हमारा ये जो स्टेप आया है वो लास्ट स्टेप को टैली कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर हम सही जा रहे हैं तो हमारा जो ये न्यू स्टेप है और लास्ट का स्टेप है वो भी टैली होते रहेंगे। तो ये हमारे टैली होते रहेंगे। ये बना √2 का x² प्लस 5x प्लस √2 को √2 से गुना किया तो ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा x, 2x भी आ गया, प्लस ये आ गया 5 से √2 को गुणा करेंगे, 5 √2 बराबर है 0। इज़ दैट क्लियर, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं क्योंकि हमारा न्यू स्टेप एंड लास्ट स्टेप टैली हो रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो 2 संख्याएं हैं आपस में गुणा हो रही हैं और जमा से ये अलग हो रही हैं, हमने क्या करना है, इनमें से कॉमन लेना है। ठीक है, तो हमारा कॉमन ये आपको पता ही है, ये कॉमन आपका आ रहा है जो हमने ब्रैकेट लिखी थी। ठीक है, √2x है ना, ये तो हमने ब्रैकेट अलग रख देनी है।
और जो भी पीछे बच गया x बचा है प्लस √2, इनको अलग लिख देना है, बराबर है 0। ठीक है, तो अब हमारे पास समीकरण के दो गुणनखंड तो प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट काम है वो है कि अब हमने इसके क्या निकालने हैं, मूल। मूल निकालने के लिए हम इन दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो √2x प्लस 5 बराबर है 0 और x प्लस √2 बराबर है 0। ठीक है, मूल निकालने के लिए क्या करना है, जो भी मूल निकालना है उसके साथ संख्याओं को हमने दूसरी तरफ लेके जाना है। तो हमारे पास x निकालना है तो x के साथ ये जो +5 है ये दूसरी तरफ चला जाएगा। अब आपको पता है +5 है, इसको ये नदी पार करके दूसरी जगह पे जाना है तो इसे अपना निशान भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो √2x बराबर आ गया -5। तो x क्या है, हमें निकालना तो x है, दूसरी तरफ -5 है। ये जो x के साथ संख्या है वो कहाँ चली जाएगी, दूसरी तरफ। ठीक है, अब ये यहाँ पे हो रही है गुणा, दूसरी तरफ जाके ये भी अपना गुणा से भाग में बदल जाएगी, तो ये आ जाएगा √2। ठीक है ना, और ये आ जाएगा आपका इधर x निकालना है। ठीक है, और आपने x निकालना है और ये जो साथ की संख्या है ये दूसरी तरफ जाएगी तो ये बनाएगी -√2। ठीक है, तो आपके पास x के मूल क्या प्राप्त हुए, x के मूल बराबर है, एक आ जाएगा -5/√2 और दूसरा मूल आ जाएगा -√2। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो लेट्स क्विकली गेट रिकैप ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, हमारे पास एक समीकरण दिया होगा, हमने मध्य के पद को इस तरह से प्रसारित करना है कि हमारे पास प्लस माइनस करके मध्य का पद आए और उन दोनों को गुणा करके जो हमारा पहला और अंतिम पद है वो आए, उनको गुणा करके जो आता है। ठीक है, पहले और लास्ट पद को गुणा करके जो हमारे पास आता है वही इस जो मध्य पद को हमने प्रसारित करना है उसको गुणा करके आना चाहिए। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है गुणनखंड में। अगर आपका ये निकल गया तो फिर आपने आधी जंग ऐसे ही जीत ली। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉमन लेना है, कॉमन लेके और जो बच जाता है उसको लिख दिया। ठीक है, फिर आपके पास दो गुणनखंड बन गए, उनको आपने 0 के बराबर रखा तो इस तरह आपके मूल प्राप्त हो गए। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 के अगले प्रश्न पे। ठीक है, तो 4.2 के पहले प्रश्न के चौथा प्रश्न हमें क्या बोलता है कि 2x² - x प्लस 1/8 बराबर है 0। तो आपने इसको देख के, इसमें जो है एक संख्या भिन्न है, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको जो हमारे पास भिन्न है इसको ही हल कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है जिसके बटे में हमारे पास कुछ नहीं है तो बटे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, भिन्न को हल करने के लिए हमारे पास क्या विधि है, हमने इनका जो है एलसीएम ले लेना है। जब हमने एलसीएम ले लिया तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं है तो ये 8 जो है सबसे पहले क्या करना है, 1 से भाग करना है। जब हम 8 को 1 से भाग करेंगे तो 8 पे ही आएगा। ठीक है, 8 आएगा और जो 8 आया है उसको ऊपर गुणा करते हैं। तो ये है एलसीएम को सॉल्व करने की विधि। 8 को ऊपर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16x²। ठीक है, इसको आप क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है डायरेक्ट भी गुणा कर सकते थे। ठीक है, तो ये जैसे 16x² ये आ जाएगा, उसके बाद माइनस है तो -8 को ऊपर गुणा करेंगे तो ये 8x। ठीक है, ये प्लस, अब 8 को 8 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर गुणा करेंगे तो 1 आएगा, बराबर है 0। ठीक है ना। अब आपने क्या किया पिछले स्टेप में, एक बार दोबारा से बता देती हूँ। हमने क्या किया, इसके बटे में कुछ नहीं था, हमने इसके बटे में 1 लिख दिया। 1 जो है ऐसी संख्या है जो हम किसी के भी बटे में लिखेंगे तो वही आता है, तो 1 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या किया, हमने इसका एलसीएम लिया तो ये तो 8 ही आएगा। उसके बाद क्या करना है, आप जब हर में 1 है तो आप इसको सीधा
ऊपर गुणा भी कर सकते हैं, या फिर जो विधि है वो ये है कि इसको सबसे पहले जो एलसीएम आया है उसको हर से भाग करो, जो आएगा उसको ऊपर गुणा करो। इस 8 को जब 1 से भाग किया तो 8 ही आया और उसको ऊपर गुणा किया तो 16 आया। तो इस तरह से आपका ये जो है न्यू स्टेप आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो 8 है ये चला जाएगा आपका अगली जो आपकी बराबर के दूसरी तरफ। यहाँ पे भाग हो रहा है, बटे का मतलब भाग हो रहा है, यहाँ जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 0 गुना 8। अगर हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर है 0। ठीक है, तो आपका जो है समीकरण आपने भिन्न से एक सरल समीकरण में प्राप्त कर लिया। ठीक है ना, है ना। अब आपने क्या करना है, आपको तो बनाने हैं इस क्वेश्चन के गुणनखंड। तो गुणनखंड में हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होता है कि हमने देखना है मध्य का पद। ठीक है, तो हमारे पास मध्य का पद क्या है, -8x। ठीक है, मध्य का पद -8x है और पहला और लास्ट पद क्या है, पहला पद है आपके पास 16x²। ठीक है, क्या है 16x²। ठीक है, और लास्ट का पद है 1। इन दोनों को गुणा करके देख लो तो ये आ जाएगा 16x², है ना। अब आपको क्या करना है, आपने 16 के गुणनखंड लेने हैं। गुणनखंड लेने हैं तो वो क्या हो सकते हैं, एक तो 1 और 16 सबका ही गुणनखंड होता है। ठीक है, संख्या को 1 से गुणन कर दो, वो तो गुणनखंड 1 होता ही है। उसके बाद आप इसका गुणनखंड बना सकते हैं 2 8 16 या 8 दूनी 16। ठीक है, और इसके बाद हो सकता है 4 चौके 16। ठीक है, एक ये गुणनखंड होता है, तो इसके ये कुछ गुणनखंड है। अब आपने देखना क्या है कि गुणनखंड ऐसा होना चाहिए जिसको प्लस या माइनस करके आए -8। ठीक है, तो 8 ये तो आएगा नहीं, ये और ये जमा करेंगे तो ये 10 आता है, माइनस करेंगे तो 6, तो ये भी नहीं बनता। 4 और 4 आपका 8 बन जाता है ना। 4 और 4 8 बन जाता है, तो ये हो सकता है ना। पर आपको क्या चाहिए, -8, है ना। 4 और 4 4 चौके 16 होते हैं, तो ये तो पता है कि ये जमा ही होंगे, और आपको चाहिए ये माइनस का। तो माइनस की संख्याएं जमा तब होती हैं जब हम इसको -4x और -4x लेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और आपका निशान जो है वो बड़ी संख्या का आता है। ठीक है, तो इसमें दोनों संख्याएं बराबर हैं तो माइनस का ही निशान आएगा, है ना। तो ये आपका आ जाएगा -4 गुणा -4 आ गया आपका -8, और गुणा करके ये बनता है 4 चौके 16, माइनस और माइनस प्लस, तो 16x² बनेगा। तो आपका जो है 16x² भी प्राप्त हो जाता है, और प्लस माइनस करके -8x भी आ जाता है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब क्वेश्चन को हम हल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है आपने पहले और लास्ट की जो संख्याएं हैं उसको एज दैट इज लिख देना है, और जो मध्य में पद है इसको इस तरह प्रसारित करना है कि ये आपका क्या बने, मध्य का पद -8 है, ये -8 ही बनना चाहिए। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस होंगे, तो माइनस माइनस प्लस करके आएगा 8, बड़ी संख्या का निशान, तो वो माइनस ही आएगा। ठीक है, और इसको गुणा करके आपका पहले और लास्ट पद को जो गुणा करके आता है 16 एकम 16, तो ये भी आपका 16 भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तब अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने इसमें से कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने से पहले आप क्या कर दो, इसके पहले गुणनखंड बना दो। सबसे छोटे गुणनखंड से शुरू करते हैं, तो ये आएगा आपने गुणनखंड यहाँ पे भी बनाए थे। ठीक है, तो आप इस तरह से वही गुणनखंड बनाएंगे जो आपने जो आपके प्रसारित करके आए थे। ठीक है, तो प्रसारित करके आपके गुणनखंड क्या आए थे, 4, इसको 4 लिख दो, 4 गुणा 4, 4 चौके 16 गुणा x, और ये 4x तो है ही, 4x। ठीक है, अब आपने कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या आएगा, एक तो x तो आता ही है, x तो आएगा ही, ये x आ गया, और ये 4 दोनों में है। ठीक है, तो इस 4 को आप कॉमन ले लो। ठीक है, ये आप अपनी समझ के लिए बनाएंगे। इसके बाद क्या बच जाता है हमारे पास, ये एक 4 निकल गया, इसमें से एक x निकल गया, तो एक 4 और x पीछे रह जाता है।
माइनस की जगह पे माइनस, 4x बाहर निकल गया पूरा ही, ठीक है। तो आपके पास यहाँ कुछ नहीं रहा, मतलब 1 है ना, तो ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, अब 1 रह गया आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व भी करके देख सकते हैं, तो 4 चौके 16 एक्स स्क्वायर, 16 एक्स स्क्वायर बन गया, ये माइनस का माइनस आ गया। इसके बाद इसको 4x को 1 से गुणा किया तो ये -4x भी बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने 4x माइनस 1 को एज दैट इज़ उठा के रखना है, और अब आपको ये पद बनाना है। ये पद बनाने से पहले जो भी इसके आगे निशान है आप वही लगा देंगे, और 4x ये पहले से ही है, 1 से गुणा करके ये 4x बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने इन दो ये जो गुणा हो रहे हैं इनमें से कॉमन लेना है। तो कॉमन आपका आपने खुद रखा है, ये 4x और 4x तो आपने ऐसे ही रख दिया था, तो ये तो कॉमन होगा ही। 4x माइनस 1, एक तो ये कॉमन है, और जो पीछे बच जाता है उसको अलग ब्रैकेट में रख दिया, तो ये 4x माइनस 1 आ जाएगा, और बराबर है ये 0 के, 0 के बराबर रख दिया। अब क्या करना है आपने, अब आपने इसको अलग अलग 0 के बराबर रख देना है, क्योंकि ये 0 के बराबर है, दो चीज़ें जब गुणा हो रही है और वो 0 के बराबर है, तो आपकी ये 0 के बराबर गुणनखंड भी होंगे, ठीक है। मूल निकालने के लिए इनको गुणनखंडों को 0 के बराबर रखेंगे। अब आपने x का मूल निकालना है, तो जो x के साथ की संख्याएं हैं उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये -1 को लेके जाएंगे पहले, तो इधर जाके +1 बन जाएगा, आपको पता है। बराबर के दूसरी तरफ जाके इनके निशान बदल जाएंगे, 4x ये -1 है, ये दूसरी तरफ जाके +1 बन जाएगा, ठीक है। अब आपको तो खाली x निकालना है, जो 4 है इससे गुणा हो रहा है x से, ये दूसरी तरफ जाके बटे में आ जाएगा। इसी तरह 4x है, ये यहाँ पे 1 है, x बराबर है 1/4, तो आपके पास x क्या आया, 1/4 और 1/4, ये दोनों मूल बराबर हैं, ठीक है। तो x का मान क्या आएगा, x का मान ये हमारे पास 1/4 और 1/4, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। तो इस तरह हमने इसके भी मूल निकाल लिए। तो लेट्स गेट क्विकली रिकैप दिस क्वेश्चन अगेन। हमने क्या करना है, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, पर इस क्वेश्चन में हमारे पास नई समस्या ये है कि हमारे पास एक जो संख्या है वो भिन्न में थी। भिन्न को हल करने के लिए हमने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको जो है हल किया। हल करने के बाद जो हमारे पास नीचे हर आ रहा है उसको दूसरी तरफ लेके चले गए हल करने के लिए। जब इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं, भाग जो है वो गुणा में बदल गया, ठीक है। आपके पास जो है समीकरण इस नए रूप में प्राप्त हो गया, ठीक है। अब आपने इस समीकरण का हल करना है, इसके गुणनखंड निकाल के इसके मूल निकालेंगे, तो इसके मूल और जो हमारे पास समीकरण दिया था उसके मूल बराबर होंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो इसके समीकरण में मध्य का पद था उसको इस तरह से प्रसारित किया कि इसको प्लस या माइनस करके जो आया आपका मध्य का पद, और इन जो ये आपने प्रसारित करके संख्याएं ली थी, 2 आई थी आपके पास, उनको गुणा करके आपका वह आएगा जो पहली और अंतिम पद को गुणा करके आया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, इसको एक्सपेंड करने के बाद आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर आगे कॉमन ले लिया, ठीक है। जो आपके पास गुणनखंड बने उनको 0 के बराबर रखा। जब आपने इसको 0 के बराबर रखा तो हमारे पास x के मान प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, ताकि आपको इसी तरह अन्य प्रश्न भी मैं समझाती रहूं, ठीक है। तो चलो अब इसका अगला प्रश्न हल करते हैं। 4.2 का पहले प्रश्न का अगला प्रश्न जो है हमारे पास, प्रश्न नंबर 5 क्या बोलता है कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर है 0। हमने क्या करना है, इसके गुणनखंड निकाल के इसके मान निकालने हैं, ठीक है। तो आपको जैसा विदित है कि जब भी हम गुणनखंड निकालते हैं तो हमें जो मध्य का पद है उसको प्रसारित करना है, और इस तरीके से करना है कि उसको प्लस माइनस करके मध्य का पद आए, और उन्हीं पदों को जब आप गुणा करें तो आपका पहले और अंतिम पद को जो गुणा करके आता है वो आना चाहिए, ठीक है। तो आपने साइड में इसको करके देख लेना है रफ वर्क में कि आपका ये जो मध्य का पद है वो क्या है, वो है -20x, ठीक है। और प्रथम पद क्या है, वो है 100x², ठीक है। प्रथम पद क्या है 100x², अंतिम है 1, ठीक है। तो 100x²,
और अंतिम पद है 1, इनको करना है गुणा, तो ये 100x² ही बनेंगे। तो 100 के जो गुणनखंड हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 1 और 100 तो होता ही है, ठीक है। आप उसके बाद 2 से 50 को गुणा करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 4 के पहाड़े में अगर आप करेंगे तो 25 और 4, ठीक है। पर आपने ये देख लेना है कि मुझे बनाना क्या है, 20। तो 20 हमारे पास एक गुणनखंड, इसका 10 को 10 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 20 आ जाएगा, है ना। 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, सॉरी, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो आप ये इसका गुणनखंड बन जाएगा, और 10 और 10 को जब हम जोड़ेंगे तो आपका मध्य का पद भी बन जाएगा, ठीक है। अभी आपने जैसे पहले प्रश्न में भी देखा, जब आपका यहाँ पे पद ऐसे हों कि उनको गुणा करके आपका 10 आ गया और आपको उनको जोड़ के 20 आ रहा हो, और निशान इसमें अगर माइनस का है, ठीक है, तो माइनस का निशान अगर आपको चाहिए और ये जो पद हैं वो जमा ही होने चाहिए, तो दोनों निशान आपके एक जैसे होंगे। तो -10 और -10x हम लिखते हैं, तो ये माइनस और माइनस हो जाएंगे, प्लस 20x बन जाएगा, ठीक है। जो लास्ट में जो निशान आएगा वो बड़ी रकम, तो ये बराबर है, तो ये माइनस का आएगा निशान, तो -20x बन गया, ठीक है। तो जो हमारी क्वेश्चन की मेन जो थीम थी, जो मेन जो प्रॉब्लम थी, वो यही थी कि हमने मध्य के पद को इस तरह से प्रसारित करना था कि हमारा जमा या घटाव करके आपका मध्य का पद ही बने, और गुणा करके आपका पहले और लास्ट पद को जो गुणा करके आता है वो ही बने। तो हमारा ये बनता है 10 और 10 को करके, -10 और -10 को अगर आप गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस 100x² भी प्राप्त हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली। अब आपको ये प्रश्न करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो क्या करना है, पहले को और लास्ट पद को मैंने ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि इसमें तो हमने कुछ नहीं करना है। इसको एक्सपेंड करना है, प्रसारित करना है, इसके ऐसे खंड बनाने हैं कि माइनस प्लस करके यही आए। तो -10x -10x, तो ये आपका देखते हैं क्या बनता है, माइनस और माइनस प्लस 20, 10 और 10 20 हो गए, 20x आ गया, ठीक है, निशान बड़ी रकम का, तो -20x यही आना चाहिए था, यही आया। तो यू आर गोइंग वेरी राइट, ठीक है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपका नेक्स्ट पद लास्ट पद को जब टैली करता है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसके गुणनखंड बना लेने हैं। तो आप ऐसे गुणनखंड बना सकते हैं जो आपने अभी बनाए भी थे, ऐसे ही बनाते हैं जो कि आपके क्वेश्चन में काम आए हों। तो इसके गुणनखंड 10 और 10 बना दिए, ठीक है, और x² के आपके x और x आ गए, ठीक है, और ये 10x ही है, आपने कॉमन लेना है, ये x जो है वो कॉमन आएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होता है, हमने कॉमन लेना है, तो x तो कॉमन आता ही है। इसके बाद इनमें 10 को भी कॉमन आ रहा है, दोनों में 10 भी है, इसमें और इसमें 10 भी कॉमन है। तो आपने 10x कॉमन निकाल लिया, आपके पास पीछे क्या बचा, अगर आपने ये और ये कॉमन निकाल लिया, पीछे भी आपका 10x ही बचा, ठीक है। माइनस की जगह पे माइनस आ जाएगा। ये 10x कैसे बनेगा, 10x जब बाहर है तो इसको 1 से गुना करके आपका तभी 10x बनेगा। मैंने आपको समझाया था कि आपका पिछला पद भी बनता रहना चाहिए, पिछला स्टेप बनता रहना चाहिए। तो आप देख लो क्या बनता है, 10 को 10 से गुना किया, 10 और 10 आ जाएगा 100, x और x आ जाएगा x², तो 100x² बन रहा है। 10 को अगर आप 1 से गुना करेंगे तो ये 10x भी बन रहा है, माइनस तो एज दैट इज़ है, ठीक है। तो आपका यह कॉमन बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको ये जो ब्रैकेट में आया है उसको एज दैट इज़ उठा के रख देना है। अब आपने बनाना है ये स्टेप, तो ये स्टेप में आपका बनना चाहिए 10x, तो ये 10x तो पहले ही है। अब 10x कैसे बनेगा, जब आप इसको 1 से गुना करेंगे तभी बन जाएगा, ठीक है। और आपका निशान, ये तीसरा निशान जो है हम एज दैट इज़ उठा के रख देते हैं। तो इसको चेक भी कर लेते हैं क्या ये पिछले पद को टैली कर रहा है, ठीक है। 10 को 1 से गुना किया 10x, और ये माइनस इसके आगे हैं तो ये -10x बन गया, ठीक है। अब इसके बाद -1 और -1 को गुणा करेंगे तो एक एकम 1 आ गया, माइनस माइनस आ गया प्लस, तो ये बन रहा है। तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने इन संख्याओं में से भी अब कॉमन लेना है। तो ये बिल्कुल सामने आपको पता चल रहा है कि 10x - 1 जो है कॉमन है, और जो पीछे बच जाता है वो भी 10x - 1 बच जाता है, ठीक है। हमने छोड़ना कुछ नहीं है, सारा प्रश्न सॉल्व करते चलना है। तो ये बन गए हमारे पास समीकरण के गुणनखंड।
मूल निकालने के लिए इन गुणनखंडों को हमने क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर रख देना है। तो ये 10x माइनस 1 बराबर है 0। दूसरा गुणनखंड क्या है, 10x माइनस 1 बराबर है 0। ठीक है, अब मूल निकालने हैं, मतलब मुझे x निकालना है। तो x के साथ की जो संख्याएं हैं, सबसे पहले प्लस माइनस को उनको ले जाएंगे दूसरी तरफ। -1 है, ये दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकालना है x, तो ये x निकालना है। इसके साथ 10 गुणा हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे, गुणा जो है भाग में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, x का मान 1/10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे भी हमारे पास x के साथ जो संख्या है उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। -1 दूसरी तरफ जाके बराबर के दूसरी तरफ जाके अपना निशान बदल लेगा, तो ये +1 हो जाएगा। x निकालना है, तो x के साथ जो संख्या है 10 वो गुणा हो रही है, उसको भी बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ये भी भाग गुणा से भाग में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1/10। तो x का मान, ठीक है, x का मान या आप x का मूल भी लिख सकते हैं, बराबर है 1/10 और 1/10। ठीक है, तो इस तरह आपने x के मान को बहुत ही आसानी से निकाल लिया। तो लेट्स गेट क्विकली रिकैप। हमने क्या किया, हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ था, हमने इसके मध्य के पद को इस तरह से प्रसारित किया कि उसको प्लस माइनस करके आपका मध्य का पद ही प्राप्त होता है, और गुणा करके प्रथम और लास्ट पद को जो गुणा करके आता है वही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने कॉमन लेना है, कॉमन लेके हमारे पास गुणनखंड बन जाएंगे। गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रख के इसको हल करेंगे तो आपका x का मान निकल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको पहले प्रश्न के सभी प्रश्न बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए हैं। तो अगर आपको समझ आए हैं तो साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए, ताकि आप इसी तरह अन्य प्रश्नों को भी हल करते रहें बड़े ही मज़े मज़े में। ठीक है, तो इस तरह आपने पहला प्रश्न हल कर लिया, अब हम इसके अन्य प्रश्न भी हल करेंगे। ओके।